हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 5 रुपये के जो डेफिनेटिव सीरीज़ में सिक्के आए थे जितने भी। मैं स्मारक सिक्के जो कमेमोरेटिव कॉइन्स है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो डेफिनेटिव सीरीज़ में सिक्के आए हैं उनके बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो उन सिक्कों के बारे में जितने भी आए हैं अभी तक, उन सब सिक्कों के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जैसे कि म्यूल सिक्का हो गया, एरर सिक्का हो गया, ओएमएस सिक्का हो गया, कई टाइप की वैरायटीज़ आती हैं इन 5 रुपये के सिक्कों में। तो वो चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक जो नॉर्मल सिक्का है उसकी क्या कीमत हो सकती है और वो किस मिंट से आया है, ये सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ें जितने भी 5 रुपये के सिक्के आए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे प्यारे भारत में पहली बार डेफिनेटिव सीरीज़ में जो 5 रुपये के सिक्के आए थे वो ये कॉपर निकल से बने हुए 1992 में सिक्के आए थे। तो सबसे पहले इन कॉपर निकल के जितने भी सिक्के हैं उनकी क्या कीमत है, पहले उनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट सिक्के पे। सबसे पहले इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल्स। इन सिक्कों को 1992 से लेकर 2004 तक मिंट किया गया था। इन सिक्कों को कॉपर निकल से बनाया गया था। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो लगभग 9 ग्राम के आसपास होता है। इनका जो डायमीटर होता है वो 23 mm के आसपास होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब थोड़ा सा मिंट मार्क के बारे में जान लेते हैं। ये सिक्के टोटल सिर्फ 5 मिनटों से आए थे जितने भी साल आए हैं। 4 भारतीय मिंटें हैं और 1 फॉरेन मिंट है। और मिंट मार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आप सिक्के के पीछे तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सन लिखा रहता है कि किस साल इस सिक्के को मिंट किया गया था। उसके जस्ट नीचे आपको ये मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। तो जो पहले 4 भारतीय मिंटें हैं उनका मिंट मार्क देख लीजिए। जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसा डायमंड शेप जैसा होता है। जो हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क होता है वो स्टार जैसा होता है। जो नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है वो परफेक्ट गोल होता है। और जो कैलकाटा मिंट का मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। और जो फॉरेन मिंट थी वो थी मॉस्को मिंट, इसमें आपको ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो ये 5 ही मिनटों से ये सिक्के आए थे। अब एक एक करके 1992 से हम हर एक सिक्के की कीमत क्या है वो जान लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1992 में ये सिक्के सिर्फ 3 मिनटों से आए थे। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक मिल सकता है। वहीं पे घिसी पिटी कंडीशन में इसकी 5 रुपये ही कीमत है। फिर चलते हैं 1993 में। यहाँ पर 2 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 20 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो वही 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1994 में। यहाँ पर 4 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 20 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 ही रुपये कीमत है। लेकिन 1994 में एक अनलिस्टेड सिक्का है नोएडा मिंट से, क्योंकि इसकी डिटेल बुक में नहीं दी गई थी। तो ये सिक्का अगर आपको मिल जाता है तो इसकी अभी कीमत भी फिक्स नहीं है, ये अभी बहुत कम देखा गया है। लेकिन 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच में आपको इसकी कीमत मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो 1994 से नोएडा मिंट का अगर आपके पास सिक्का है तो वो एक अनलिस्टेड सिक्का है और काफ़ी कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1995 में। यहाँ पर भी 4 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो तो कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। वहीं पे यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो थोड़ा सा कीमती है, वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर उसकी कंडीशन कम अच्छी तो आपको 20 ही रुपये मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं 1996। यहाँ पर भी 4 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पर भी जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो तो यूएनसी कंडीशन में आपको 20 रुपये तक दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर इनकी कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपये। फिर चलते हैं 1997 में। 1997 में भी 4 ही मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। और यहाँ पर भी जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 20 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो यहाँ पर भी जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 200 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। यूएनसी कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपये।
फिर चलते हैं 1998 में। यहाँ पर भी चारों ही मिंट से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये और कंडीशन कम अच्छी है तो 5 ही रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 1999 में। यहाँ पर 5 मिनटों से सिक्के आए थे और वो जो मैंने फॉरेन मिंट आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, मॉस्को मिंट, वो यहाँ पे आए थे उसके सिक्के। तो 1999 में ये पांचों ही मिंट के सिक्के, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और मॉस्को मिंट के, सारे ही कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 20 रुपये मिल सकते हैं और कंडीशन कम अच्छी है तो 5 ही रुपये कीमत है। फिर चलते हैं ईयर 2000 में। यहाँ पर भी 5 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और मॉस्को, और पांचों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 5 रुपये से ज़्यादा इनकी कीमत नहीं है, क्योंकि सारे ही कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। फिर चलते हैं 2001 में। 2001 में 4 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। फिर चलते हैं 2002 में। 2002 में भी 4 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये और अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 रुपये ही कीमत है। फिर चलते हैं 2003 में। 2003 में यहाँ पर भी 4 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये, कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 रुपये। अब चलते हैं 2004 में, और यहाँ पे सारे ही सिक्के कीमती हैं। 2004 के आपके पास कोई भी सिक्का है तो वो कीमती है, लेकिन कंडीशन यूएनसी होनी चाहिए, तभी उनकी इतनी ज़्यादा कीमत है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 2004 में 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। अब यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 20 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं कलकत्ता मिंट में। तो यहाँ पर भी यूएनसी कंडीशन में आपको कलकत्ता मिंट का सिक्का 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको 50 रुपये तक बस इसके मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और वहीं पे यहाँ पे जो लास्ट सिक्का है जो कि हैदराबाद मिंट का है, ये यूएनसी कंडीशन में आपको 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक दिलवा सकता है। ये इतना खास सिक्का है। वहीं पे अगर इसकी कंडीशन कम अच्छी भी है, मान लो इसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर हैदराबाद मिंट का सिक्का है, हैदराबाद का मिंट मार्क क्या होता है, स्टार, अगर ये वाला सिक्का है तो भी आपको 500 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। तो 2004 के सारे ही सिक्के लगभग कीमती हैं, तो आपको इनको संभाल कर रखना है। हम चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे। अभी जितनी हमने डिटेल डिस्कस की ये कॉपर निकल वाले सिक्के थे। इसके बाद जो अगला 5 रुपये का सिक्का आया था वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के थीम पर आया था, और वो सिक्का सिर्फ 2007 में आया था। तो इस सिक्के की अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो ये सिक्का सिर्फ 2007 में आया था। स्टेनलेस स्टील से बना हुआ सिक्का था ये। इसका वज़न 6 ग्राम था, डायमीटर 23 mm था और जो शेप था वो गोल था। ये सिक्का 2007 में सिर्फ 1 मिनट से आया था और वो मिंट थी कलकत्ता मिंट। और आपको मिंट मार्क देखना है तो सिक्के का जो ऑब्वर साइड है उसमें यहाँ ये जो ईयर लिखा हुआ है कि ये सिक्का किस साल मिंट हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। तो कलकत्ता मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। तो ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में आपको 4000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर इसकी कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 1000-1500 रुपये से ज़्यादा ही मिलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। 5 रुपये का ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम वाला सिक्का, इसको क्रॉस वाला सिक्का भी हम आम चलन में कहते हैं। तो ये डिटेल हो गई जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम पे 5 रुपये का सिक्का आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट सिक्का आया था वो कनेक्टिविटी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थीम पर ये 5 रुपये का सिक्का आया था, जिसको आम चलन में हम ये वेव वाले सिक्के कहते हैं। ये सिक्के सिर्फ 2 साल आए थे, 2007 में और 2008 में। इन सिक्कों को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। इनका जो वज़न होता है वो 6 ग्राम होता है, डायमीटर 23 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब 2007 में देखते हैं तो ये सिक्के 3 मिनटों से आए थे 2007 में, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये, और ये सिंगल सिक्का ये अभी नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 2008 में। 2008 में भी ये सिक्के 3 मिनटों से आए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। तो ये वेव वाले सिक्कों के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स ख़त्म हो जाती है। फिर जो अगले सिक्के आए थे 5 रुपये के वो आए थे 2009 और 2010 में। ये फ्लावर डिज़ाइन वाले सिक्के आए थे
और ये सिक्के निकल ब्रास से बनाए गए थे। इनका वज़न 6 ग्राम था। इनका जो डायमीटर था 23 mm था और जो शेप था वो गोल था। अब 2009 से इन सिक्कों के बारे में देखें तो 2009 में अगर हम बुक की डिटेल्स के हिसाब से चलें तो बुक में सिर्फ ये सिक्के 3 मिनटों से आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपए। लेकिन 2009 में नोएडा में से भी सिक्का देखा गया है जो कि एक अनलिस्टेड सिक्का है। अब उसकी वैल्यू क्या हो सकती है अभी हम वो बता नहीं सकते हैं, लेकिन अगर यूएनसी कंडीशन में आपके पास ये सिक्का है तो 1000 रुपये से ज़्यादा आपको इसके मिल सकते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी कम सिक्का देखा गया है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी बताई नहीं जा सकती है। फिर 2010 की बात करें तो 2010 में चारों मिनटों से सिक्के आए थे और चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। फिर 2011 में सिक्के के डिज़ाइन में चेंज किया गया और सारी जो डिटेल्स थी वो लगभग सेम थी। 2011 से लेके 2019 तक ये फ्लावर डिज़ाइन वाले सिक्के आए तो डिटेल्स सेम थी, यानी कि ये निकल ब्रास से सिक्के बने हुए थे, वज़न 6 ग्राम था, इनका डायमीटर 23 mm था और जो शेप था वो गोल था। अब 2011 से लेके 2019 के बीच में मैं सारे सिक्कों के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। अभी जो 4 इंपॉर्टेंट सिक्के हैं सिर्फ उसके बारे में मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। तो 2011, 2012, 2013 और 2014 इन चारों ही सालों में जो नोएडा मिंट के सिक्के आए हैं वो थोड़े से खास सिक्के हैं। 2011, 2012 और 2013 में जो नोएडा मिंट से सिक्के आए हैं उसके यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये मिल सकते हैं, और वहीं पे जो 2014 में नोएडा मिंट से ये 5 रुपये का सिक्का आया है उसके यूएनसी कंडीशन में आपको 400 रुपये तक मिल सकते हैं, और 2014 का तो रेयरली देखने को मिल रहा है सिक्का, ये काफ़ी खास है। तो अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो 5 रुपये के सिक्के हैं जो 2011 से लेकर 2019 के बीच में आए थे, इसमें ये सिर्फ 4 ही सिक्के हैं जो थोड़े से कीमती हैं, बाकी सारे अभी कॉमन कैटेगरी के हैं, उनकी एज सच कोई वैल्यू नहीं है। यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये मिल सकती है, वो भी सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं जो नेक्स्ट सिक्के आए थे जिनको हम रेन ड्रॉप वाले सिक्के कहते हैं आम चलन में, अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो इन सिक्कों को 2019 से लेके 2022 के बीच में मिंट किया गया था। इनका जो मेटल होता है वो निकल ब्रास होता है, जो वेट होता है वो लगभग 6.74 ग्राम्स के आसपास होता है, जो साइज़ होता है वो 25 mm के आसपास होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब 2019 से एक एक करके देख लेते हैं सिक्कों के बारे में। तो 2019 में ये 5 रुपये के सिक्के चारों ही मिंट से आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको आप मान के चल सकते हैं 10 रुपये से 20 रुपये मिल सकते हैं और सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 2020 में। 2020 में भी ये सिक्के चारों ही मिनटों से आए थे और चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये, सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 2021 में। 2021 में भी 4 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा, चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये, सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। 2022 में सिर्फ कैलकाटा मिंट से सिक्का अभी तक देखा गया है 5 रुपये का, और ये थोड़ा सा अभी कीमती सिक्का है, आप अभी इसको संभाल कर रखिए। अभी इसकी कीमत मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई एग्जैक्ट कीमत नहीं है, लेकिन आप अभी इस सिक्के को संभाल कर रखिए अगर 5 रुपये का कैलकाटा मिंट का आपको मिलता है। तो यहाँ पे ये जो रेन ड्रॉप वाले सिक्के आए थे इनके बारे में भी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब जो लास्ट सिक्के और जो अभी सबसे ज़्यादा आम चलन में है, आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले जो 5 रुपये के सिक्के हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल्स। इन सिक्कों को पहली बार 2021 में मिंट किया गया था और ये सिक्के 2025 में भी मिंट किए जा रहे हैं। इन सिक्कों को निकल ब्रास से बनाया गया है। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो लगभग 6.74 ग्राम्स होता है, डायमीटर 25 mm के आसपास होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। तो 2021 से शुरुआत करते हैं। 2021 में सिर्फ 2 मिनटों ने सिक्के मिंट किए हैं। जो पहली मिंट है वो है बॉम्बे मिंट, इन्होंने लगभग 15 लाख के आसपास सिक्के मिंट किए हैं। एग्जैक्ट डेटा आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। तो बॉम्बे मिंट के जो सिक्के हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा स्कैर्स कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर जो दूसरी मिंट ने काम किया है वो हैदराबाद मिंट है और हैदराबाद मिंट के सिक्के बहुत ही कम हैं, लगभग 7500 के आसपास सिक्के मिंट किए हैं हैदराबाद मिंट ने। और ये जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है ये आपको आम चलन से मिल सकता है क्योंकि ज़्यादातर सिक्के आम चलन में ये वाले आए थे।
तो इस सिक्के की अगर यूएनसी कंडीशन में है तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत है, और अगर कम अच्छी कंडीशन भी है तो 30,000 40,000, वो डिपेंड करता है कि सिक्के की कंडीशन क्या है, उतने में ये सिक्का बिक सकता है। तो जब भी आपके पास 5 रुपये का सिक्का आए तो ये ज़रूर चेक करिएगा कि अगर वो AKM वाला सिक्का है, आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला, तो वो हैदराबाद मिंट का तो नहीं है। फिर चलते हैं 2022 में। 2022 में चारों ही मिंटों ने काम किया है, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 25 रुपये एक सिक्के के मिल सकते हैं, और सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा, इसके भी पैकेट ही बिकेंगे। 2023 में आते हैं। 2023 में भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। एक सिक्के की कीमत वही 20 से 25 रुपये, और पैकेट इसका भी बिकेगा, सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। अब 2024 में आते हैं। तो 2024 में भी चारों ही मिंटों ने काम किया है। चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में एक सिक्के की कीमत है 20 से 25 रुपये, सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। अब 2025 के सिक्कों की बात करें तो मैं यहाँ उनका प्राइस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो अभी आए हैं, कितने मिनट हुए हैं नहीं पता है। मैंने जो पैकेट ख़रीदा था उसकी क्या कीमत थी मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, AKM सीरीज़ वाला। तो ये थी गाइस वीडियो उन सारे 5 रुपये के सिक्कों के बारे में जो कि डेफिनेटिव सीरीज़ में आए थे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।